स्टूडेंट वेलकम टू नेट क्रैकर्स। मैं अनुराग शर्मा इस चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट जेएनयू का पीएचडी नोटिफिकेशन आ चुका है एंड डेट जो है 31 अक्टूबर से 20 नवंबर के बीच में आपको अप्लाई करना है पीएचडी के लिए। यहाँ पर वो सभी स्टूडेंट जिनकी मास्टर्स कंप्लीट हो चुकी है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दिसंबर के महीने में आपका एग्जाम कंडक्ट होना है। ऐसे में ये ज़रूरी है कि फॉर्म फिल अप करना अभी से स्टार्ट कर दें। लास्ट डेट्स का इंतजार आप मत कीजिएगा, बिकॉज होता ये है कि लास्ट के 4-5 दिन ज़्यादातर साइट में इश्यूज रहते हैं, फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम्स आती हैं। बट फॉर्म फिल करते वक्त किन चीज़ों का ध्यान आपको रखना चाहिए उसको आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही पीएचडी के टॉपिक चूज करना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है स्टूडेंट्स के लिए। वो ज़्यादातर यही डाउट रहते हैं कि सर हम लोग क्या चूज करें, किस तरीके से हम लोग अपना आइडिया रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमें पीएचडी के लिए क्या एरिया चूज करना चाहिए। ये सारे डाउट्स बच्चों को रहते हैं, तो उन सारे डाउट्स को आज की वीडियो में मैं क्लियर कर लेता हूं। तो स्टूडेंट सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं और आप जेएनयू से पीएचडी करना चाहते हैं तो या तो आप एरिया स्टडीज में पीएचडी कर सकते हैं या फिर आप पॉलिटिकल साइंस के अंदर ही ये पीएचडी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे में होगा क्या, एरिया कैसे चूज किया जाए। सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि किन टॉपिक्स में पीएचडी कराई जा रही है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आप पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी करना चाहते हैं और आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आप पीएचडी को करना चाहते हैं तो आप उस समय जो फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें 300 वर्ड या कई बार 500 वर्ड, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी 2000 वर्ड्स के अंदर कहती है कि आप ये बताइए कि आप पीएचडी के लिए क्या टॉपिक चूज कर रहे हैं, रिसोर्सेज क्या इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, किस तरीके से अप्रोच होगी, इसकी इन सब चीज़ों को मेंशन करना होता है। और आप यहाँ जो लिखेंगे उसी के बेसिस पे आपका ये टॉपिक सेलेक्ट किया जाएगा और आपके इंटरव्यू के अंदर भी क्वेश्चन भी इसी बेसिस से पूछे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कहा मुझे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पीएचडी करनी है तो ऑफ कोर्स आपको एरिया मेंशन करना होगा। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मुझे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को डिस्कस करना है या रिसर्च करनी है, इसकी बेटरमेंट क्या हो सकती है आगे के लिए, उस पर बात करनी है, तो अब आप रिसोर्सेज का क्या इस्तेमाल करेंगे आप वो भी इधर मेंशन करेंगे। साथ ही यहाँ पर ये मेंशन करना जरूरी है कि आपकी रिसर्च का आउटकम क्या होने वाला है। जब ये आउटकम, रिसर्च का टॉपिक, रिसोर्सेज क्या क्या आप इस्तेमाल करेंगे, ये सब आप मेंशन कर देते हैं, तब जाके आप अपना फॉर्म सबमिट करते हैं। और उसके बाद जब आप एग्जामिनेशन में बैठते हैं, एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, जो कि 100 क्वेश्चंस का होने वाला है, पर क्वेश्चन 1 मार्क आपको मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। आप एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद जब आप इंटरव्यू पैनल के सामने जाते हैं तो वहां पे आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी इसी टॉपिक से रिलेटेड पूछे जाएंगे। तो ऐसे में जरूरी है कि टॉपिक बहुत सोच समझ के आप लोग चूज करें, क्योंकि कोई भी रैंडम टॉपिक अगर आपने चूज किया और आपके उसके रिसोर्सेज को लेके, रिसर्च आउटकम्स को लेके आप ठीक नहीं है, श्योर नहीं है, तो ये थोड़ा सा ट्रबल आपके लिए क्रिएट कर सकता है, स्पेशली जब आप इंटरव्यू के टाइम पे जाते हैं। तो अभी आप में से जितने भी बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं वो इस चीज को मेक श्योर करें कि आप क्या एरिया चूज करने वाले हैं अपनी पीएचडी के लिए। यहाँ पर सेकंड चीज आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि सिलेबस को लेके कई बच्चों ने क्वेश्चन पूछा कि सर नोटिफिकेशंस में जो सिलेबस दिखाए गए हैं क्या उसको कवर अप करना है। अगर आप यूजीसी नेट के एग्जाम के बारे में जानते हैं और उसका सिलेबस देख चुके हैं तो आपका पीएचडी का सिलेबस, सब्जेक्ट जो यूजीसी नेट का सिलेबस है वही रहता है। फॉर एग्जांपल अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो जो पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट का सिलेबस है वही आप पढ़ के जाइए अपने पीएचडी एग्जाम के लिए। अगर आप फिलॉसफी के स्टूडेंट हैं तो जो फिलॉसफी का सिलेबस है यूजीसी नेट का वो आप पढ़ जाइए, बिकॉज ऑफ कोर्स नेट का सिलेबस डेप्थ में तो इससे ज्यादा ही है। बट अगर आप नेट का सिलेबस कवर अप करके जाते हैं तो आपका पीएचडी एग्जाम इजीली क्लियर हो सकता है। ड्यूरेशन की बात करूं तो 1 महीने से ज्यादा का टाइम आपके पास है। अगर आप मास्टर्स करके आए हैं तो आई थिंक कि ये टाइम आपके लिए इनफ है चीजों को रिवाइज करने के लिए। बच्चों ने ये भी क्वेश्चन पूछे हैं कि सर क्या हमें प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल सकते हैं पीएचडी के जो होते हैं जेएनयू के। तो जेएनयू की वेबसाइट पे कुछ नोट्स इस तरह के अवेलेबल है जहां पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखने को मिल जाएंगे। बट व्हाट आई रियली सजेस्ट कि प्रीवियस ईयर पेपर पीएचडी एग्जाम्स में आपको ज्यादा हेल्पफुल नहीं रहेंगे। यहाँ पूछे जाने वाले क्वेश्चन बहुत डेप्थ से होते हैं, बेसिक क्वेश्चंस बहुत कम डाले जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, बिकॉज उनका पर्पस यही है कि आप जब अकेडमी लेवल पे इतने बड़े एरिया में जाने जा रहे हैं, रिसर्च करने जा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आपका लेवल भी वो मैचअप करे। तो ऐसे में आप ये मान के चलिए कि अगर आप इस पेपर को देने जा रहे हैं तो आपको कोर एरियाज को अच्छे से कवर अप करना पड़ेगा। बाकी फॉर्म से रिलेटेड या कोई भी डाउट अगर आपको है
तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल या मैसेजेस करके हमसे वो डाउट पूछ सकते हैं। 20 नवंबर लास्ट डेट है, याद रखिएगा। उससे पहले आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिए ऑन टाइम। सेंटर को लेके भी बच्चों को डाउट होता है, क्या जेएनयू का सेंटर सिर्फ दिल्ली में पड़ेगा या बाहर होगा? तो आपको बता दूं कि मोस्टली स्टेट्स इस सेंटर को कवर अप करते हैं। हर स्टेट में 3-4 सेंटर होते हैं जहां पर एग्जाम कंडक्ट होता है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको दिल्ली ही आके एग्जाम देना है। आप थ्रू आउट द इंडिया कहीं से भी इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। इजिली आप अप्लाई कर सकते हैं। 4 सेंटर आप चूज कीजिए। प्रेफरेंस आप अपने नेटिव प्लेस को ही दीजिएगा जहां आप रहते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम टाइम पे अगर कोई व्यस्तता आपकी है और आप नहीं जा पा रहे तो एग्जाम छूट जाता है। तो कोशिश ये कीजिए कि अपने नेटिव एरियाज में ही एग्जाम को का जो सेंटर है उसको चूज कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।